टीवी9 भारतवर्ष इस वक्त आ चुका है तमाम नगर निकाय और नगर पालिका का सफर करते करते भगवान राम की तपोस्थली चित्रकूट और चित्रकूट की एक बड़ी जनता इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। तो जोरदार तालियों से स्वागत करिए। ये आवाज दिल्ली तक जाए और ये पता चलना चाहिए कि नगर निकाय से लेकर नगर पालिकाओं में क्या कुछ चल रहा है। और देखिए तमाम दलों के जनप्रतिनिधि इस वक्त आपको नजर आ रहे होंगे। सबकी सहभागिता है, समाजवादी पार्टी से लेकर बीजेपी, कांग्रेस से लेकर बीएसपी। और इस बार के चुनाव की खास बात यह कि आम आदमी पार्टी भी ताल ठोकती हुई नजर आ रही है। शुरुआत बीजेपी से, क्योंकि वो सत्ता में है और इस बार अपनी सत्ता को बचाने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। अध्यक्ष जी, आपको जिले की कमान मिली हुई है और ऐसा बताया जाता है जिस सीट पर मैं खड़ा हूं यहाँ आज तक के इतिहास में बीजेपी कभी नहीं जीती है। उधार के कैंडिडेट के भरोसे पिछली बार भी समाजवादी पार्टी जीती थी, उस कैंडिडेट को आपने शामिल करा लिया और इस बार उसी को अपना उम्मीदवार आपने बनाया। हमने उम्मीदवार बनाया है, बिल्कुल सही है। हाँ। लेकिन यह कहना गलत है कि कभी बीजेपी जीती नहीं। बीजेपी यहाँ इसके पहले भी जीत चुकी है। गोपाल कृष्ण करवरिया चेयरमैन है नगर पालिका के, भारतीय जनता पार्टी से जीते थे, भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से जीते। भारतीय जनता पार्टी सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। बीजेपी कभी इतिहास देखिए गोपाल गढ़ करवरिया कांग्रेस के थे, इनके थे नहीं। कांग्रेस नहीं कांग्रेस में थे। भारतीय जनता पार्टी का जीतने के बाद बीजेपी में शामिल हो गए थे। ना भाजपा सिंबल से, कमल चुनाव चिन्ह से। अच्छा, जीते थे। उधार के उम्मीदवार के भरोसे क्यों रहते हैं? पिछली बार आप लोग हार गए, आपने कैंडिडेट उठा लिया समाजवादी पार्टी वाला और इस बार उसको उम्मीदवार। क्या बीजेपी के कैडर में उम्मीदवार नहीं बचे? नहीं, कैंडिडेट बचे बीजेपी में सब है। भाजपा ने उनकी पर निष्ठा रखी, विश्वास रखा, वो सपा में रहे, वहाँ पर गुंडागर्दी देखते वो वापस आ गए। समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी देखकर वो वापस आ गए, ऐसा आरोप लगा रहे। पिछली बार जो आपका कैंडिडेट था वो बीजेपी में शामिल हो गया। ये कह रहे हैं कि बीजेपी समाजवादी पार्टी में इतनी गुंडागर्दी थी कि वो कैंडिडेट छोड़कर भाजपा में आ गए, हमने उनको उम्मीदवार बना लिया। देखिए ये सब निराधार है। ये केवल जो है जो समाजवादी पार्टी से जीते थे उनके ऊपर तरह तरह के मुकदमे लगा करके उनको डरा धमका करके अपनी पार्टी में ले लिया। इनका करा लिया गया। बिल्कुल यही हो रहा है। ये कोई विकास का काम नहीं होता, यहाँ सिर्फ जो है जुमलेबाजी होती है। जुमलेबाजी की सरकार है। कांग्रेस क्या सोचती है ये बताइए? क्या पूरे देश की तरह जिस तरह बीजेपी पर आरोप लग रहे हैं कि सिर्फ जुमलेबाजी हो रही है, काम कुछ नहीं हुआ, कुछ चित्रकूट में काम हुआ है कि नहीं हुआ? चित्रकूट में कुछ काम नहीं हुआ। और आपने जो आप कह रहे हैं कि जुमलेबाजी की पार्टी है, झूठ की, मैं नहीं कह रहा हूँ, वो कह रहे हैं, उनका आरोप है। सारे लोग कह रहे हैं। उसकी शुरुआत आदरणीय अध्यक्ष जी ने जिले से कर दी है। इन्होंने फिर हमारा कांग्रेस के प्रत्याशी को अपना बता दिया, समाजवादी को ले गए अपनी भाजपा में। और ये गलत बोल रहे हैं। वो निर्दलीय उनकी पत्नी चुनाव जीती कड़ाही से, वो कांग्रेस की थी, वो इनकी पार्टी के कभी गोपाल। अच्छा ये बताइए, यहाँ भाजपा कांग्रेस सपा हो रहा है, बसपा कहीं है निकाय चुनाव में? बहन जी तो निकलती नहीं है, बसपा नजर आ रही है। पूरी बात ये है कि जितने भी दल के अपने अपने लोग खड़े हुए हैं, ये सब जानते हैं कि कौन जीतना है, किसका काम है, किसने काम किया, किसने विकास किया है। बाकी सब नजर है, कहीं कुछ नहीं है। पूछ रहे थे क्या चित्रकूट में कोई विकास कार्य हुआ है क्या? हुआ है क्या? सबसे 2000 आपको तो नजर आएगा क्योंकि आपने गले में कमल वाला पटका डाला हुआ है, आपको तो विकास नजर ही आएगा। जनता बताएगी ना कि काम हुआ कि नहीं। ग्राउंड लेवल पे हुआ है। इतने 2017 से पहले इतने चेयरमैन हुए, आज तक ट्रैफिक चौराहा का निर्माण क्यों कोई नहीं करवा पाया? 2017 से पहले आज तक राम घाट का निर्माण क्यों कोई नहीं करवा पाया? 2017 से पहले आरती क्यों नहीं होती थी? 2017 के बाद होने लगी ना। विकास कार्य, यही सब विकास कार्य। जब सपा का कैंडिडेट था तो यहाँ पर जब सपा का कैंडिडेट था यहाँ पर, तब रोडें धुलवाई जाती थी। रोडें हमारी दुर्गा विसर्जन पे रोडें धुलवाई जाती थी। ये हम लोग भूले नहीं हैं। हम दोबारा इनको जीतने देंगे। समाजवादी पार्टी सरकार में विकास। देखिए मुद्दे की बात करिए। जिनकी सत्ता है वो कहेंगे कि विकास हुआ है, उनको कहने दीजिए। और विपक्ष का काम है कि विकास नहीं हुआ है। लेकिन सच भी सुनिए। विपक्ष का क्या काम है? यही तो काम है। अरे मेरी बात सुनिए। सच सुन रहा है तो कैमरे को मंदाकिनी की ओर ले जाइए। और ये कहते हैं सच देखना है तो गलियों में नाले में ले जाइए। खुद कोई विकास नहीं हुआ। नालियां नहीं, कोई विकास नहीं हुआ। कोई विकास नहीं हुआ। अभी आप जिस भी गलियों में चले जाइए बड़े बड़े गड्ढे नजर आएंगे। आप बहुत दूर नहीं जाइए, एसडीएम कॉलोनी में चले जाइए। बहुत जरूरी बात।